तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु ने देखा कि मनुष्य बदले की भावना और पुरानी दुश्मनी के बोझ तले दबकर अपना जीवन नष्ट कर रहा था। वह ये बड़े उल रहा था कि क्षमा करना केवल दूसरे को राहत देना नहीं है, बल्कि स्वयं को उस बोझ से मुक्त करना है। इस भार को दूर करने और क्षमा की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक साधारण यात्री का वेश धारण किया और एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां दो प्रमुख परिवार वैरी और शांत बड़ी ईर्ष्या से एक पुरानी महत्वहीन जमीन के विवाद के कारण गहरी दुश्मनी पाले हुए थे। वैरी परिवार का मुखिया था क्रोधसेन, जो हर समय बदला लेने की योजना बनाता रहता था। वह अपनी सारी ऊर्जा और संपत्ति इस पुरानी दुश्मनी को जिंदा रखने में लगाता था। शांत परिवार का मुखिया था धीरमती, जो बदला नहीं लेना चाहता था, पर वह क्रोधसेन को क्षमा भी नहीं कर पाता था। वह हर समय अपने मन में क्रोधसेन द्वारा किए गए पुराने अपशब्दों और अपमानों को दोहराता रहता था। धीरमती का मन इसीलिए कभी शांत नहीं रह पाता था। यात्री विष्णु ने देखा कि क्रोधसेन अपने घर के बाहर एक जाल बिछा रहा था ताकि धीरमती को फंसा सके। यात्री क्रोधसेन से, तुम इतना समय और ऊर्जा इस जाल पर क्यों लगा रहे हो? इससे क्या लाभ होगा? क्रोधसेन, जब मैं धीरमती को इस जाल में फंसाऊंगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बदला ही मेरी एकमात्र खुशी है। उद्धरण चिन्ह। यात्री ने कुछ नहीं कहा और वह धीरमती के घर गया। धीरमती अपने घर के भीतर बैठा था, पर उसका मन अशांत था। यात्री धीरमती से कहे, धीरमती, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा घर तो सुंदर और सुरक्षित है। धीरमती, मेरा घर सुरक्षित है, पर मेरा मन सुरक्षित नहीं है। क्रोधसेन ने जो अपशब्द कहे थे वे मेरे मन में एक जाल की तरह फैले हुए हैं। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, और जब तक मैं क्षमा नहीं करता तब तक वे अपशब्द मेरे भीतर गूंजते रहते हैं। यात्री ने धीरमती को एक जंजीर दी। यात्री, तुम ये जंजीर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे क्रोधसेन के घर तक ले जाओ। यदि तुम इसे ले जाने के दौरान अपने मन में उन अपशब्दों को दोहराना बंद कर दो और सिर्फ इस जंजीर के भार पर ध्यान दो, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धीरमती को ये कार्य व्यर्थ लगा, पर उसने सोचा कि यह उसकी अशांति से तो बेहतर ही होगा। धीरमती ने जंजीर उठाए। जंजीर भारी थी। जैसे ही वह क्रोधसेन के घर की ओर चला, उसका मन फिर से पुराने अपमानों को दोहराने लगा। अपशब्दों के साथ जंजीर का भार उसे असहनीय लगने लगा। वह थक गया और बीच रास्ते में बैठ गया। यात्री विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु, धीरमती, तुमने देखा, ये जंजीर बदले की इच्छा का प्रतीक है। तुम केवल जंजीर का भार नहीं उठा रहे थे, तुम अपने मन में क्रोधसेन के अपशब्दों का भार भी उठा रहे थे। तुमने क्रोधसेन को क्षमा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम मानते थे कि क्षमा उसे स्वतंत्र कर देगी, पर सत्य यह है कि क्षमा न करने से तुमने स्वयं को उस जंजीर से बांध रखा था। जब तक तुम उसके अपशब्दों को दोहराते रहोगे, तब तक तुम उसके जाल में फंसे रहोगे। क्रोधसेन ने केवल एक बाहरी जाल बिछाया था, पर तुम अपने मन में आंतरिक जाल बिछाए बैठे थे। क्षमा करना दूसरे को नहीं, बल्कि तुम्हें उस आंतरिक जाल से स्वतंत्रता देता है। धीरमती ने तुरंत वह जंजीर फेंक दी। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि अब वह क्रोधसेन के अपशब्दों को दोहराना बंद कर देगा। उसने उसी क्षण क्रोधसेन को अपने मन से मुक्त कर दिया। जैसे ही उसने क्षमा का संकल्प लिया, उसके मन में एक ऐसी शांति आई जो उसने वर्षों से अनुभव नहीं की थी। उसी समय क्रोधसेन का बाहरी जाल अपनी ही कमजोरी के कारण ढह गया। उसने देखा कि धीरमती शांति से वापस लौट रहा है। क्रोधसेन को अपनी सारी दुश्मनी व्यर्थ लगने लगी। उसने देखा कि धीरमती तो स्वतंत्र हो गया है, जबकि वह स्वयं ही उस जाल के निर्माण में कैद था। भगवान विष्णु ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि वे क्रोध के बोझ को त्याग कर क्षमा की स्वतंत्रता में रहें। उन दोनों परिवारों ने अपनी पीढ़ियों की दुश्मनी समाप्त कर दी और अपनी ऊर्जा को गांव की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। धीरमती के मन में क्षमा का संकल्प लेने के बाद वो पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। उसने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान अपने परिवार और समुदाय के उत्थान में लगाना शुरू कर दिया। उसका चेहरा अब आंतरिक शांति से चमकता था, जो वर्षों से क्रोध और बदले की भावना में छिपा हुआ था। उधर क्रोधसेन को अपने बाहरी जाल के ढहने और धीरमती की शांति देखकर गहरा पश्चाताप हुआ।
उसने देखा कि उसकी सारी शक्ति और धन दुश्मनी को जीवित रखने में व्यर्थ हो गया था, जबकि धीरमती ने क्षमा के द्वारा बिना कुछ किए ही सच्ची जीत हासिल कर ली थी। क्रोधसेन, जो वर्षों तक बदले के विचारों में कैद रहा था, अब धीरमती के घर गया। वह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार था। क्रोधसेन शर्मिंदा होकर, धीरमती, मैं तुम्हें सालों से दुख देने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने स्वयं को ही सबसे अधिक दुख दिया। तुम्हारी शांति ने मुझे हरा दिया है। तुम अब भी शांत हो, जबकि मैंने अपना जीवन क्रोध में जला दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दो। धीरमती ने सहजता से क्रोधसेन को गले लगाया। धीरमती मित्र, मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन मैंने स्वयं को तुम्हारे अपशब्दों के जाल से मुक्त किया था। क्षमा करना मेरा उपकार नहीं, बल्कि मेरी अपनी स्वतंत्रता थी। अब हमें इस पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। उनकी दुश्मनी समाप्त होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा, जो वर्षों से इन दोनों प्रभावशाली परिवारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहे थे, इस बदलाव से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। राजा, तुम दोनों ने राज्य को एक महान पाठ सिखाया है। अब मैं तुम दोनों से एक प्रश्न पूछता हूँ। मेरे राज्य में न्याय की एक बड़ी समस्या है। लोग छोटे छोटे विवादों के लिए वर्षों तक अदालत में लड़ते रहते हैं, क्योंकि हर कोई जीत चाहता है, शांति नहीं। तुम दोनों ने जो क्षमा की नीति अपनाई है, क्या ये राज न्याय में लागू हो सकती है? क्रोधसेन और धीरमती ने एक साथ उत्तर दिया। धीरमती, महाराज, न्यायपालिका में कानून की जंजीर होनी चाहिए, पर लोगों के हृदय में क्षमा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक लोग जीतने को न्याय मानेंगे, तब तक कोई शांति नहीं होगी। क्रोधसेन, महाराज, मेरी पिछली गलतियों से मैंने सीखा है कि बदला लेने की इच्छा न्याय नहीं है, ये केवल पुनरावृत्ति है। सच्चा न्याय वह है जो दुश्मनी को तोड़ता है, न कि उसे स्थायी बनाता है। राजा ने उनकी बात सुनकर एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सभी न्यायालयों में एक नया नियम लागू किया। हर विवाद को अदालत में ले जाने से पहले दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से सामंजस्य केंद्र में बिठाया जाएगा, जहां उन्हें कानूनी जीत के बजाय मानवीय क्षमा और समझौते के मूल्य को समझने का अवसर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप कानूनी विवाद कम हो गए और लोगों ने अपने छोटे मोटे झगड़ों को क्षमा और आपसी समझ से हल करना शुरू कर दिया। राज्य में शांति और सद्भाव बढ़ गया। एक बार फिर यात्री भगवान विष्णु उस शांत हो चुके राज्य की सड़कों पर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि क्रोधसेन और धीरमती अब एक साथ मिलकर पुराने विवादित मैदान पर बच्चों के लिए एक पाठशाला का निर्माण करवा रहे थे। भगवान विष्णु ने मौन रूप से उन दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने नारद जी को ये सिद्धांत स्पष्ट किया कि क्षमा वह सर्वोच्च शक्ति है जो बदला लेने वाले को स्वयं के कारागार से और क्षमा किए जाने वाले को उसके अपराध बोध से मुक्त करती है। जो राज्य न्याय में क्षमा को स्थान देता है, वह मेरी सबसे बड़ी कृपा का भागी होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।